हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कहिए कैसे मिजाज हैं नाज़रीन। आज कल यानी इन दिनों जो फिल्में रिलीज़ हुई हैं उनके बारे में मैं कुछ बात करना चाहूँगी, लेकिन मुझे कुछ याद इस पाकिस्तान की फिल्में भी आई हैं जो उस वक्त मैं नई नई आई थी। उन फिल्मों में दर्शन थी, चकोरी थी और इस तरह और मुख्तलिफ़ किस्म की फिल्में थी। और वहाँ के आर्टिस्ट रहमान थे, नदीम भी तकरीबन वहीं से आए, और शबनम साहिबा, एक आर्टिस्ट थी शबाना, एहतशाम साहब जिन्होंने मुझे भी अपनी फिल्म में कास्ट किया था। नदीम की फिल्म थी मिट्टी के पुतले, और वो फिल्म को रशिया में एक स्पेशल अवार्ड मिला था और बड़ी पजीराई हुई। तो बांग्लादेश की फिल्में जो अब ईस्ट पाकिस्तान बन चुका है, बड़ी कामयाबी से हमकिनार होती थी, बड़ी वर्किंग स्किल्स वाज वंडरफुल। तो आज मेरे साथ फिल्मों के जिन्होंने बहुत फिल्में बनाई और फिल्मों के बड़े कॉम्पिटेंट डायरेक्टर हैं वो मौजूद हैं। सईद राना साहब, सईद राना जी, वेलकम टू माय शो। मैं बाकी के इनका लंबा इंट्रो आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कितनी फिल्में बनाई। और अब हमारी बहुत प्यारी सी आर्टिस्ट हैं जो स्टेज, टीवी, फिल्म, सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं और बड़ी टैलेंटेड है, बड़ी स्किलफुल हैं। मलका पीरजादा, मलका पीरजादा, वेलकम टू माय शो। थैंक यू मैम। हाँ जी राना साहब। बहुत शुक्रिया मैडम, मैं बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है आपके घर में, माशाल्लाह बड़ी यादें हैं। और यहाँ ये एक्चुअली इस वक्त तो यही स्टूडियो रह गया, स्टूडियो में तो काम नजर नहीं आ रहा देखने मैंने अपना ड्राइंग रूम स्टूडियो लाइटें वाइटें सेट करके, क्योंकि मैं क्या करती, मैं इतनी तन्हाई का शिकार थी, तो मैंने ये सोशल मीडिया पे अपना ये तो देख रौनक लगा ली है। अच्छा, ये देख के तो कह नहीं सकता बंदा कि इंडस्ट्री खत्म हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह आप एक रूहानी शख्सियत हैं, अल्लाह ताला ने आपको बड़ा करम किया। मजहबी जो है तबलीग, फिर बच्चों में वो ग्रोथ आपने की, तहज्जुद, और अल्लाह कबूल और मंजूर फरमाए। बस किसी तरह हमसे हमारा रब खुश हो जाए। अच्छा, बांग्लादेश की बात हो रही थी तो मैडम बता रही थी इस जो है बंगलोर, ईस्ट पाकिस्तान, ढाका, तो 47 में तो एक ही था पाकिस्तान, एक मशरकी और एक मगरबी। आगे जाकर कुछ सियासत के निज़ाम ऐसे हो गए, खैर हम उन बातों में नहीं पढ़ेंगे सियासत की। तो बांग्लादेश की इंडस्ट्री में हमारे बड़े बड़े अच्छे पाए के सीनियर्स लोग, एहतशाम साहब इन्होंने जिक्र किया, पहली फिल्म नदीम साहब की चकोरी, भाभी शबनम के साथ। भाभी शबनम भी बांग्लादेश से बिलोंग करती थी और रोहन घोष साहब उनके मियाँ, उनको हम दादा कहते थे। और अल्लाह दिल के रहमत करे हमारे नज़रुल इस्लाम साहब, नज़रुल इस्लाम बिग डायरेक्टर, वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर। राना साहब ये सारे बड़े डायरेक्टर थे, आप भी कुछ छोटे डायरेक्टर भी थे। अपना पहले कंप्लीटली एक इंट्रोडक्शन कराएं, अपनी एक एक फिल्म का थोड़ा थोड़ा बोले ना, फिर बात बनेगी कि आप कौन हैं। ये इनकी मोहब्बत है। तो हीरो फिल्म से शुरू करें। मैंने बारूद का तोहफा फर्स्ट एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर ड्यूरिंग वार अफगानिस्तान, जवाहर साहब के दौर में मैंने की, और सारे आर्टिस्टों को मैं वहाँ ले गया अफगानिस्तान में। और ओरिजिनल फर्स्ट टाइम वेपन सारे जो है स्टिंगर, मिसाइल, टैंक और ये वो अपना एंटी एयरक्राफ्ट ओरिजिनल पहली दफ़ा एमिनेशन उसमें यूज़ हुआ। उसमें जहांज़ेब खान साहब डबल रोल था, उनका ट्विन ब्रदर होते हैं। नगमा बेगम वहाँ गई और मुस्तफा कुरैशी साहब ने बड़ा अच्छा रोल किया प्रोफेसर का। तो रानिया थी मिस्र से। वो फिल्म अल्हम्दुलिल्लाह ईरान फेस्टिवल, अल-फजर फेस्टिवल में अवार्ड लेकर आई। जी जी। और मज़ई भी उस फिल्म को देख के मुसलमान हुई। ये अल्लाह ताला का फजल है। तो बड़ी क्रेडिट वाली बात है कि आपने एक बड़ा अच्छा काम किया, जो जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक को भी अगर मुसलमान किसी गैर मजहब वाले, क्या बात है, एक मैसेज चला जाए फिर तो बख्शिश और मग़फ़िरत है। तो आप भी अब थोड़ा सा तवक्कुफ करेंगे, क्योंकि हमारी फीमेल आर्टिस्ट मैं शॉर्ट ही आऊँगा। हीरो की बात की। अच्छा, हीरो की बात चलिए। हीरो हाजी अब्दुल रशीद को अल्लाह दिल की रहमत करे। उसमें साहबा मधु, उसका नाम मदिया में प्यार से ये भी लोग मधु कहते थे। मदिया बहुत अच्छी, टैलेंटेड और शौक अंदर से गॉड गिफ्टेड, ऐसा और सुलझी हुई मेरे से भी ज्यादा शरीफुल नफ्स, बहुत शरीफुल नफ्स। उसको एक बहुत इनोसेंट फेस, मुझे अल्लाह ने सादत दी। रैम्बो और उनकी मैंने जोड़ी बनाई फर्स्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं मेट्रो टीवी पे इंटरव्यू कर रहा था, तो उसने पूछा आपको क्या कुछ हासिल हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ? मैंने कहा मुझे तो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, जो उनकी आगे जनरेशन है, उनके जो बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो एक आइडियल हैं, तो मुझे सब कुछ मिल गया। अच्छा, हीरो के बाद फिर मैंने एट ए टाइम साथ ही गुरु चेला हीरो 1 महीने में शूट की थी, गुरु चेला 1.5 माह में राय साहब, रैम्बो, साहिबा, शायदा मिन्नी, मंसूर बलोच अल्लाह उसको बख्शे, राय साहब की बख्शी फरमाए अल्लाह ताला। खैर उसके अलावा फिर सफ़र चलता गया, फिर अपना साला बिगड़ा जाए, गुंडा राज, बागी शहजादे, चोरों के घर चोर, फिल्में बनाई आपने। परंदा, बंदिश। अच्छा, फिर बंदिश के अलावा फिर मेरी मैथ बादशाह यूसुफ खान साहब का कम बैक हुआ, ओल्ड इज गोल्ड। 8 साल यानी वो छोड़ के रिटायरमेंट दे के दाढ़ी रखी उन्होंने, फिर वही गेटअप सारा सब फिल्म इंडस्ट्री ने कॉपी किया, गुड्डा गुज्जर ये वो सारी फिल्में। तो खैर करते कराते बांग्लादेश की बात करते हैं। 1 मिनट प्लीज, बांग्लादेश की बात चूंकि हम डिटेल से करना चाहते हैं, तो हमारी ये आर्टिस्ट है मलका पीरजादा। आप बताएं कि आपने डेब्यू फिल्म कौन सी, आपका स्टेज प्ले कौन सा था, ये सारा आप डिटेल बताएं। जी ठीक है, मेरा जो सबसे पहले स्टेज प्ले था वो था गाँव की गोरी। अच्छा, हाँ जी, वो मैंने किया था टंडो मोहम्मद खां में। अच्छा। फिर ऐसे मैंने फिल्में की, टीवी ड्रामे किए, अच्छा। रेडियो पे भी 2 प्ले किए। अरे वाह। और सबसे बड़ी बात मैम कि मैंने ना मुख्तलिफ ज़बानों में काम किया, 8 ज़बानों में काम किया। किस किस जबान में वो जरा बताएं। मैंने बंगाली में काम किया। बंगाली में कहें आई लव यू। अम्मी तुमको बालू बाजी। हाँ, अम्मी तुमको बालू बाजी। पश्तो में, पश्तो में किया मैंने, और बर्मा ज़बान में किया। उसमें कहे आई लव यू, वो पश्तो में कहे ना। नहीं, वो तो सारे रट्टा मास्टर ना। नहीं, स्टाफ अम्मी ना, स्टा मोहब्बत करती हूँ, आई लव यू। मुझे भी भूल गया। बड़ी सारी पश्तो फिल्में, फिर सराइकी की, पंजाबी की। तासरा मीनाकुम। तो इस तरीके से ना 8 ज़बानों में मैंने काम किया। सिंधी स्टेज प्ले भी किए, सिंधी सीरियल्स भी किए, सराइकी सीरियल्स भी किए मैंने। सिंधी में कहते हैं ना डाडो सुठो। डाडो सुठो। मुझे किसी ने कहा कि ये डाडो सुठो इसका क्या मतलब है? कहते जी डाडो सुठो का मतलब बहुत खूबसूरत। तो कहते आपको एक ही लफ्ज आया, मैंने कहा मैंने सुना ये। बनाई आपको खूबसूरत और खूबसूरत। थैंक यू। अच्छा, तो फिर कैसे कैसे रू जाता गया और आप? बस जब शुरू में आई थी तो बड़ी शर्मीली सी थी। हाँ। काम तो शौक तो था, काम कर लिया। वो कहते थे यार ये ना शो पीस तो है, ये बोल नहीं सकती। अच्छा। मैं स्टेज पे जब काम करती थी ना तो मैं ऑडियंस की तरफ नहीं देखती थी, मैं नीचे ही देखती थी। वो कहते थे क्या चवन्नियाँ ठन्नियाँ ढूंढ रही हो तुम? हाँ, बिल्कुल। ड्रामे की हमारी हीरोइन हो, तुमने तो बड़ा कर मैं दिया। आपको बताऊं, स्टेज इज अ वेरी डिफिकल्ट मीडियम, लेकिन कैमरे की दी अख पाके गुफ्तगू करना बहुत दिल गुर्दे का काम है, बड़ी करीज का काम है ना। सब ठीक है, सही कह रहे हो सोनियो। बड़े कम जाते ने कैमरा देखे थे। हुन तो ओवर टू यू जी। हाँ जी, तो वो एक फिल्म बन रही थी असद अली साहब को अल्लाह तरीके रहमत करे एम स्टूडियो में, मैं शम्मत चौई साहब का असिस्टेंट हूँ। अच्छा। तो वो उसके गाने जब बनाए ना, तो सलमा आगा से गाने रोबन गोई साहब ने म्यूजिक बनवाया। अच्छा। उन्होंने नैला नूर के हवाले से बनाया। बाद में सलमा आगा की फिल्म वायरल होगी, निकाह, उन्होंने वहाँ से शमी मलिक ने बुलवा लिया। अच्छा। दादा को कहा कि आप इससे गाने करवाएं। अच्छा। वो लीजेंड जीनियस लोग, उसने कहा मैंने तो उसके एंगल से बनाया नहीं, वो एक वन टोन सिंगर है, नाक से गाती है। तो जिन आर्टिस्टों को के हवाले से हैं जिन पे सूटेबल करते हैं, खैर उन्होंने मजबूर किया। एक दिन सलमा का टाइम देख के आई ना, दूसरे दिन जब आई, अब दादा उसको रिहर्सल करा रहे हैं मैडम। अच्छा। अब जो वो दादा चाह रहे हैं वो कह नहीं पा रहे। नजरुल इस्लाम साहब, रोबन गोई साहब, हसन असली की फिल्म थी हम बर्तन, अच्छा, कराची का अच्छा, प्रोड्यूसर था अच्छा। शमी मलिक। रोबन साहब को भी दादा कहते थे। रोबन साहब बड़े तंग आके, बड़े पोलाइट आदमी थे। अब उन्होंने क्या कहा उसको, कहते मैडम देखो, जब हम म्यूजिक बनाता है तो हम उसको एक चांद लगाता है, जब सिंगर उसको परफॉर्म करता है तो वो उसको 4 चांद लगाता है। प्लीज आप हमारे वाला चांद तो ना। वो गर्मी का उठ के चले गए यार। वो लंदन में भी ट्रैक उन्होंने मिक्स किए। अच्छा। हाँ, रोबन साहब के अलावा। और रोबन गोई साहब के कितने खूबसूरत गाने हैं।
ठहरा समा ठहरा और समा। तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी बंदिश के से। सारे गाने हैं जी। बंदिश का गाना कौन सा? आईना जिंदगी बंदिश। मुझे दिल से ना भुलाना। और जितनी मैडम शबनम टैलेंटेड थी, शराफत, जितनी मैडम शबनम टैलेंटेड थी एज अ म्यूजिक डायरेक्टर रॉबिन गोई साहब भी उतने ही टैलेंटेड थे और सुपर सुपर हिट गाने दिए। चाहत, हाँ, चाहत, सावन आए सावन जाए, बिल्कुल, रहमान साहब की, बिल्कुल, यानी बिल्कुल आला आला। ये भीगे बदन की खुशबू। मैंने लगता है कि तुम उन्हें गाना शुरू कर दोगे। अच्छा मलका पीरज़ादा जी जी। तुम्हारा कौन सा फेवरेट आर्टिस्ट और गाना रहा है? मतलब फिल्म किसको के बारे में? आइडलाइज करती थी कि वो आ जाए और वो आ जाए और मैं वैसी बन जाऊं? मैम एक सबसे पहले तो आप हैं। ओह सच्ची बात है। आप इतनी प्यारी लगती थी कि बंदा Thank देख you. आप भी प्यारी माशाल्लाह, लग रही माशाल्लाह। कि मैं बोलना भी भूल गई हूँ। नहीं। माशाल्लाह आपको नजर ना लगे। फिर वो मैं देखती थी ज़ेबा मैडम को बहुत ज्यादा, बहुत प्यारी है तो उनकी मैं ज़ेबा जूड़ा, भाभी। उनकी साड़ी का स्टाइल हाँ। और उनका ऐसे कैरी करना हाँ, यानी कि- लवली अमेजिंग। हाँ जी, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, ये मेरे फेवरेट आर्टिस्ट होते थे। अच्छा सिंगर में आप सिंगर में मैडम नूरजहां, Obviously. रूना लैला साहिबा, मेहदी हसन साहब। मेहदी हसन साहब, अहमद आपके रोशी। घर में 2 बाजे पड़े हुए देखे। जी हाँ। अच्छा मुझे भी आती हैं। मुझे खुद भी शौक धमाल है। चल- चले आपकी ना एक दो स्ताइयां आपसे सुनेंगे। पहले हम बांग्लादेश में बांग्लादेश। आप तो हसीना हैं, वैसे उसकी वजीर आलम का नाम हसीना रख दिया गया, वो भाग गई है बाद में। ये इनकलाब आया इनकलाब। क्योंकि जब ये पार्टीशन होने लगी थी तो उस वक्त अल बदर और अल शम्स नौजवान तंजीमें थी, इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। तो खैर वो याहिया खान ने कह दिया इधर भुट्टो साहब अल्लाह तरीके रहमत करे, उधर तुम इधर हम, हाँ, तो ये पार्टीशन हो गई। हाँ। लेकिन फिल्म में अच्छा उन्होंने हो इंडिया को पीछे छोड़ दिया। अच्छा हाँ जी, फाइट में, म्यूजिक में तो था ही उनके पास बड़ा, फाइट में भी एक्शन उनका बड़ा ज़बरदस्त है जी। और फिर अपना अब जो इनकलाब उठा है वहाँ से मैं देख रहा था, कल भी रात को भी देख रहा था, और बड़ा इस वक्त उसका शोर-गुल है। वहाँ से बहुत सारे जर्नलिस्ट खवातीन हाँ और एंकर और जो लोग बड़े मतलब सिलेक्टिव लोग वो यहाँ पर आए, वैसे सियाहत के लिए आए। अच्छा। तो उन्होंने कहा हमें पाकिस्तान में जो मोहब्बत, जो एक दूसरे के साथ और जो नेचुरल ब्यूटी, कि हम इतने इंस्पायर हुए हैं कि हमने इधर की नेशनलिटी ले इधर की ले ली हाँ नेशनल। पाकिस्तान राना साहब एक बात तो मैं हमारे से जी, चाहती जी, हूँ फरमाएं। आपके इंटरप्शन के लिए। जी जी पाकिस्तान की जो नेशन है उसमें एक बहुत खूबसूरत बात है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, इट इज़ हाईली अप्रिशिएटेड कि कोई डिज़ास्टर आता है ना, कोई मुसीबत पड़ती है तो आप यकीन करें कि हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा बड़ा हर कोई मदद के लिए तैयार हो जाए। कोई शक नहीं। ऐसा टेम्परामेंट डेवलप हुआ हुआ है ना ये, कि हर बच्चा हर शहरी चाहेगा कि अगर कश्मीरी भाई हैं उनको कंबलों की ज़रूरत है, कोई सैलाब ज़लज़ला ज़दगान आया है, है। सैलाब ज़दगान है, एक्टर हो कोई वो किसी भी शोबे से मुतालिक हो, वो हमेशा यही कोशिश करेंगे कि रेस्क्यू करें, उनको मुसीबत से निकालें। और मुझे अपने मुल्क की इस अदा पे, अपने मुल्कियों की इस अदा पे फख्र है। मैडम आपकी बहुत बात अच्छा बड़ी होती है पीरज़ादा जी। मैं बारूद का तोहफा बना रहा था, बाबरा इतनी फिल्में करने वाली बाबरा शिव नगमा के घर आ गई। अच्छा। उसने कहा मेरी जिंदगी में मुझे एक हसरत रही है कि मैं किसी इनकलाबी फिल्म में हूँ, ये अमन जैसी फिल्म, वाओ। या लास्फा जो अच्छा। किया, ये अमन की मैं एक सिंगल पैन ही नहीं लूंगी, मैं अफगानिस्तान पहुंच जाऊंगी, मुझे सिलेक्ट करो। वाह, मंसूरा में उसने फोन कर मैंने ये बात सुनी हुई है कि बाबरा जी ने बहुत अच्छी Yeah. हमारी टॉप क्लास स्टार Yeah. है, एज एन आर्टिस्ट शी इज वंडरफुल। क्या बात। उसने कहा कि ये अमन जैसी फिल्म में काम करना क्या चाहती हूँ। बात। आई Approve फील है। सो प्राउड कि मैं उस फिल्म की ये अमन की हीरोइन क्या जो बात। रियाज शाहिद ने बनाई थी। ओहो, जुल्म रहे कश्मीरी मुजाहिदा का रोल किया वाह, मैंने वाह, उसमें।
अलाउद्दीन साहब पापा, हाँ जी, उन्होंने हाँ भी जी। माशाल्लाह जी, जी, जी। क्या मुमकिन है, रियाज शाही साहब क्या बात है जी, ये लोग तो जुल्म बड़े रहे स्टार और हमने भी हो बड़े स्टार थे। क्या? तो अब क्या बन रहा है बांग्लादेश का, जो आप कह रहे हैं कि अब आर्टिस्ट आ रही हैं, बांग्लादेश फिल्में हाँ इंशाल्लाह ताला। कोलैबोरेशन हमारी पहले को प्रोडक्शन होती रही है, हाँ। नेपाल बांग्लादेश से जॉइंट वेंचर फिल्में बनती रही हैं। जी, अब जो है वो उनकी करेंसी भी हमसे कहीं ऊपर जा चुकी है। जी और जो बिजनेसमैन है ना जी, इंडस्ट्रियल, जी जी वो तो इंडस्ट्री को बहुत ऊपर ले गए और हमें तो वापटा ही मार गया। और अब हमारे यहाँ वो इंडस्ट्री लगाएंगे। गिले नहीं करने बैक ये तो नहीं वैसे करना, वैसे वो- बत्ती ना चली जाए। वो इंडस्ट्री इधर लगाने में इंटरेस्टेड है। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रियल उधर चले गए थे। गुड प्रोग्रेस, वेरी तो गुड। ये एक और इंशाल्लाह जो एक्सपोर्ट जो ज़रिए मुबादला हमें आएगा, क्योंकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये बात है कि पाकिस्तानी अगर नीयत से जो काम करता है ना, इस जितनी सोच और बरोच काम ही किसी सोच ने- बहुत- देखिए ना आप, फाइनेंस जो मिनिस्टर है उनके वाले टेम्परामेंट की बात कर रहे हाँ, हैं। हर टॉपिक पे आप बोल सकते हैं। और जो ये आप बांग्लादेश के टॉपिक पे बोल रहे हैं फिल्मों के हवाले से, इसी को कंटिन्यू करें। जरा मुबादला तो इंशाल्लाह जरूर आएगा। इंशाल्लाह। फिल्मों से आएगा, कोई फिल्मों हम से आप ही फिल्में ऐलान हमारी- कर दें मैं कि करूँगा। बांग्लादेश के साथ में एक फिल्म बना इंशाल्लाह, रहा इंशाल्लाह। तो देखे ना कैसे बांग्लादेश के जो लोग हैं वो बड़े प्यार मोहब्बत वाले हैं। मैंने बड़े कुछ हाँ जी। बांग्लादेश के लोगों के साथ काम आपने किया है। मलका पीरजादा को वो जो साड़ी नहीं उस तरह होती, ज़ेबा बेगम मचेरे नहीं नहीं नहीं, अच्छा, नहीं। मचेरे ना। मचेरे वाले और वो बौंदूरे मंगूरे, माजी रे, वो रोल देना चाहिए। मैं बात करना चाहूंगी। मेरी एक ना बर्मा की फिल्म थी, कुछ साल काफी साल पहले बनी। तो बंगाली वो बर्मा का मुझे लिबास पहनाया, वो फिल्म ना 7-8 मुल्कों में कैसेटों पे इस पे चली ना। तो मुझे कहीं से बंगला से फोन, कहीं से आ रहे, नाम तो मेरा मलका पीरजादा, वो कहते मलका खातून। अब मेरी एक सिस्टर मुझे कहती, मैं काम नहीं करती थी ना घर का, यानी मलका आज रोटी तुमने बनानी है। मैं कि अच्छा फ़ोन तो सुन लूँ। मेरा फ़ोन आया बांग्लादेश से, नेपाल से ऐसे। और मेरी अम्मी कहती क्या हुआ, कि अम्मा बड़ी तारीफ कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं क्या आप लगी हैं। तो मेरी बहन ना फुल सड़ी हुई थी, कहती आहो, कहती हाँ तुम लगती बंगालन हो। बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट मलका पीरजादा, जो सारे मीडियम पे काम कर चुकी है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, ज़बानों में इन्होंने परफॉर्म किया और काम किया है। और इधर है हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है, ये हमारा एसेट है। ऐसी फिल्म इतने थोड़े पैसों में बनाई, इतने थोड़े वक्त में बनाई कि अगर ये काम करते रहते, फिल्में बनती रहती, तो कोई इसमें शक नहीं था कि आज भी फिल्म इंडस्ट्री रवां दवां होती। अच्छा, फिल्म हीरो के अलावा आपको किस फिल्म में आपके अपने किए हुए जो आपका एक शाहकार है, होता है ना, अपने शाहकार पे मान होता है, आप विच इज़ योर फेवरेट फिल्म? हीरो तो खैर हॉट केक थी जी, मेहर बादशाह, क्योंकि वो अनैत शाह वली, बुल्ले शाह जी के मुर्शद, उनके और निक्की भी मैंने खूब की। वेरी गुड। उसमें यूसुफ खान, शान, बाबर अली, अरबाज खान, सना को भी मैंने फर्स्ट टाइम तो इंट्रोड्यूस फिर तो तुसी बड़े खतरनाक बंदे हो। नहीं मैं की काम बंदे ने तो। मैं खतरनाक अभी तो मैम ये और खतरनाक काम कर रहे हैं, माशाल्लाह से आइसलैंड जा रहे हैं और वहाँ इंशाल्लाह ताला फिल्म बनाएंगे आइसलैंड। इंशाल्लाह हम इकट्ठे होंगे। और मैं वो जेमन की बात आई तो मैं सैयद अली गिलानी शाह जी को रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए, उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कश्मीर में। अचानक टीवी पे मैं सरगोदा अपने गांव में था, उनकी जब एक्सपायर का वो चला तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं वहीं रुक गया। शहादत का। हाँ जी, शहादत का। उन्होंने ओल्ड एज में भी कैद भी इतनी काटी, लेकिन वो झुके नहीं, बिके नहीं। तो वो ये हमारे बहुत बड़े माशाल्लाह बड़े ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, और हमें फ़ख्र है आज हम जो पीसफुली बैठे हुए हैं, तो इसमें उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हमारी पाक अफवाज का, हमारे लोगों का, हमारे मतलब जो हुकामी आला हैं, जो भी बरसर इक़्तिदार रहे, मुल्क को कौम के लिए बेहतर से बेहतर प्रोवाइड की हैं चीज़ें, तो हम लोग जिंदा बैठे हैं ना उन्होंने। और राइटर्स ने जो कलम मैम, उठाया। सबसे बड़ी जो हमारी जो फौज है ना, पाक फौज, मैं तो उन्हें सलूट करती हूँ। क्या बात है, क्या कि बात है। अगर हमारी फौज ना हो
लोगों को जरूरत ही नहीं होती है पाकिस्तान की तरफ हम एक देखने रात के लिए। में सो सकते हमारी ऐसी बातों फौज- पे नौजवान और हम यहाँ फौज, ये हमारी फौज का कमाल है कि कोई हमारी तरफ आंख करके ऐसे देखने की भी कोशिश नहीं करता। दिल तो चाहता है कि जितनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है और जितनी अच्छी बातें हो रही हैं, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा डिस्कस किया है तमाम मैटर को। और राना साहब तो हैं कमाल बोलते हैं, कमाल फिल्में बनाई हैं और बेहद फ्रेंडली हैं, सबकी इज्जत करने वाले, और हम भी इनकी इज्जत करते हैं। तो नाज़रीन जी तो चाहता है इतनी सारी डिस्कशन है, इसके लिए एक और वीडियो बनानी पड़ेगी। वक्त की तंगी की बात है कि जो वक्त के एक को मलहूज़े खातिर रखते हुए हमें इसको मुख्तसर करना पड़ता है। अपनी मेज़बानी शो को इजाज़त दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।